Dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi grammar chapter 8 part 2. चलिए चैप्टर 8 हम रीड कर रहे थे. चैप्टर क्या नाम था? क्रिया से रिलेटेड कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट था, है ना. नहीं सॉरी, क्रिया से रिलेटेड ऑप्शन चैप्टर था हमारा. क्रिया को बोलते हैं हम वर्ब. जो काम हम करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया. ठीक है, अब चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज को रीड करेंगे. क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं. किसी भी कार्य को किया मैंने, और मुझे जैसे मैंने खाया, खेला, नहाया, धोया, तो ये क्या है? ये मेरे काम है. और जो काम करने का, जो शब्द काम करने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया बोलते हैं. कर्ता या कर्म क्या है? उदाहरण देकर बताइए. कर्ता क्या होता है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं. जो कोई काम कर रहा होता है, पूरी वाक्य में जो काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं. जैसे विपुल आइसक्रीम खा रहा है, तो विपुल कौन है? काम कौन कर रहा है? विपुल. तो विपुल क्या है? आपका कर्ता है. कर्म, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं. जैसे विपुल आइसक्रीम खा रहा है. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है. जैसे कि विपुल क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा है. विपुल कर क्या रहा है? खा रहा है. ये क्या है? क्रिया. लेकिन क्या खा रहा है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आइसक्रीम कर. तो आइसक्रीम क्या है? आपका कर्म है ना. सकर्मक क्रियाएं क्या है? उदाहरण सहित समझाइए. जिन वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थपूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है. अर्थ को पूर्ण करने के लिए, यानी कि वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है. सकर्मक क्रिया कहलाती हैं. जैसे राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो राहुल क्या करता है? पढ़ता है. क्या पढ़ता है? पुस्तक. अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है ना. अकर्मक क्रिया क्या कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए. जिन वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे प्रीति गीत गाती है. ये गलत लिख गया है, ये इसमें ऑब्जेक्ट लिख गया है ना, तो ये सकर्मक क्रिया बन गया, मतलब सकर्मक हो गई ये क्रिया. अब जैसे मैं आपको दूसरा, जैसे कि ये होता है अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे वह जाता है. कहाँ जाता है? पता ही नहीं है. बच्चा रोता है. कहाँ रोता है? पता ही नहीं है ना. कैसे रोता है? पता नहीं है. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं. उदाहरण वहाँ का सही कर लेना अपने नोट्स में काट कर. या तो ये लिखना वह जाता है, या ये लिखना वह बच्चा रोता है. ठीक. नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं से क्रियाएं बनाइए. ये धातु दी हुई है, इनसे अपन को क्रिया बनाना है. कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है. नाच लिखा है तो नाचने में ना लगाना है, तो अपने क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाती है. नाच नाचना, हंस हंसना, बुन बुनना, रो रोना, लिखना, खेल खेलना, चल चलना, पढ़ पढ़ना, बन बनना, है ना. नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर उसके सकर्मक या कर्मक बताइए. बस बहुत सरल है ना. आपको क्या बताना है? पहले तो क्रिया बताना, और फिर वो कौन सी क्रिया है, वो अकर्मक है या सकर्मक. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अकर्मक में क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, और सकर्मक में ऑब्जेक्ट होता है. माँ कपड़े धो रही है, तो धोना क्या है? आपका वर्ब है. अब क्या धो रही है? कपड़े. इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या है? सकर्मक. पतंग उड़ती है. कहाँ उड़ती है? पता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया. बच्चा सो गया. कहाँ सो गया? पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सोना. तो क्या हुआ आपका? इसको ना कर लेना. सोना क्या है? वर्ब. और ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. खेलना क्या है? आपका वर्ब. और ये कैसी क्रिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, तो क्या है? सकर्मक. इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल हैं, उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. उचित क्रिया भरकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें. हाँ, उचित क्रिया भरो इसमें. वह गेंद क्या कर रहा है? वह गेंद खेल रहा है, या गेंद से खेल रहा है. धोबी कपड़े धो रहा है. श्रेया पौधे में पानी दे रही है. अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है. बड़ई ने मेज बना ली है. हमने बगीचे में फूल तोड़ लिए हैं. दीपक केला खा रहा है. घोड़ा घास खाता है. मतलब कुछ मिलाकर वाक्य को पूरा करना था. कुछ नीचे और क्रियाएं दी हुई हैं, उनसे रिलेटेड वाक्यों का प्रयोग करके आपको खुद से वाक्य बनाने हैं. आपसे खुद से करने की कोशिश करें. एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कि खेलना, तो हम खेलने जा रहे हैं, या मुझे खेलना पसंद है. कुछ भी वाक्य बन सकते हैं ना. इससे रिलेटेड और भी क्रियाएँ दी हुई हैं, आप उनसे खुद से वाक्य बनाने की कोशिश करें. ज़रूरी नहीं है यही जो मैम ने लिखवाए हैं या नोट्स में दिए हैं, है ना. आप खुद से अलग अलग वाक्य बनाकर और क्रिएट करके मैम को कंप्लीट करके होमवर्क कंप्लीट करें इसका. ठीक है. Thank you.